गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम मनीष सिंह, योर इंग्लिश टीचर। आज का कंटेंट भी कॉमन एरर है और ये कॉमन एरर का 4 पार्ट है। इसके पहले 3rd पार्ट तक मैंने पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था, द डॉक्ट्राइन मे बी डिराइव्ड थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट बट इट एग्जिस्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिमसेल्फ। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस एरर में यानी इस सेंटेंस में मोर देन 1 एरर है, यानी एरर की संख्या जो है हमारी मोर देन 1 है। ओके, सबसे पहला एरर पार्ट ए में है, याद रखना है कभी भी डिराइव्ड के साथ आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि डिराइव्ड के साथ आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम होता है। ओके, सेकंड गलती पार्ट बी में है, क्योंकि इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो एग्जिस्ट तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे इसमें इस का प्रयोग किया जाएगा, तो ये क्या होगा V5 होगा, तब जाके सिंगुलर होगा, तब ये वर्ड क्या होगा हमारा सिंगुलर होगा। ओके, तो यहाँ पे इट के साथ एग्जिट्स का प्रयोग होगा, यहाँ पे एस का प्रयोग होगा। फिर थर्ड एरर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिमसेल्फ, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं आ सकता है। ओके, हिमसेल्फ की जगह क्या आएगा, थर्ड एरर इसमें क्या है, हिमसेल्फ की जगह इटसेल्फ का प्रयोग होगा। ओके, तो 3 एरर इस सेंटेंस में है। वेरी फर्स्ट एरर, डिराइव्ड के साथ आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम होता है, हमेशा फ्रॉम होता है। फिर यहाँ पे इट के साथ एग्जिस्ट होगा, यानी सब्जेक्ट इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आने वाला वर्ब भी इसके साथ क्या होगा सिंगुलर होगा, और थर्ड हिमसेल्फ की जगह इटसेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडल्स कैन बी हैम्बर्ड और प्रेस परमानेंटली आउट ऑफ शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, नो एरर। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कनेक्टर यानी कंजंक्शन एंड या और से 2 वर्ब जुड़े हुए हो, तो दोनों सेम कंडीशन में होना जरूरी है। यानी अगर ये सेंटेंस मान लेते हैं कि कंजंक्शन एंड से 2 वर्ब जुड़ा हुआ हो, ऐड हो, इस साइड भी वर्ब हो और यहां पे भी वर्ब हो, या और से। ओके, यानी एंड और से 2 वर्ब कनेक्टेड हो, तो किस कंडीशन में कनेक्टेड हो सकता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर एंड के पहले वर्ब में आईएनजी लगा होगा, तो एंड या और के बाद में वर्ब में क्या होगा आईएनजी का प्रयोग होगा। ओके, फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग, एंड या और के पहले अगर वर्ब में आईएनजी होगा, तो एंड और के बाद भी वर्ब में क्या होगा आईएनजी होगा। अगर एंड या और के बाद वर्ब V3 में होगा, तो इस साइड भी क्या होगा V3 में, यानी कंडीशन सेम होगा तभी कनेक्ट हो पाएगा। ओके, एंड और से किस टाइप का कॉम्बिनेशन है वर्ब का, अगर ये ऐड करेगा तो दोनों वर्ब के तीसरे फॉर्म को ही ऐड करेगा, या दोनों वर्ब के 5th फॉर्म को ही ऐड करेगा। ओके, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, कैन बी हैम्बर्ड, यहाँ पे V3 का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा प्रेस्ड होगा। ओके, प्रेस्ड क्या हो जाएगा हमारा V3 होगा। फिर वही कनेक्टर का उपयोग आ गया यहाँ पे, और को V3 और V3। ओके, क्योंकि और कंजंक्शन है यहाँ पे V3 को जोड़ रहा है। इससे पहले क्या था, हैमर्ड V3 था और प्रेस वर्ब 1 था, इसलिए इस पार्ट में पार्ट ए में एरर है, प्रेस की जगह क्या होगा प्रेस्ड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वन ऑफ द हजार्ड ऑफ स्विमिंग इन द ओशन इज एन अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर विद अ जेलीफिश। इसमें पार्ट ए में ही गलत है। वन ऑफ द नोट, अगर कोई भी सेंटेंस वन ऑफ से शुरू होता है तो आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। ओके, आने वाला नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। बट आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा? ये स्ट्रक्चर है, याद रखना है कि वन अप से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वन अप के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। बट आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ओके, वन ऑफ द हजार्ड, तो यहीं पे गलत है, वन ऑफ द हजार्ड्स होगा। इसके जगह पे क्या होगा? इसमें एस लग जाएगा, यानी क्या होगा? हजार्ड्स होगा। ओके, सबसे पहले ये जानना है कि हजार्ड मीन्स होता क्या है। हजार्ड मीन्स होता है खतरा। हजार्ड मीन्स क्या होता है? खतरा होता है। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है, स्टेक हो सकता है, प्रिटेंड हो सकता है, पेरिल भी हो सकता है। ओके, यानी हजार्ड मीन्स क्या होता है? खतरा होता है। इसका सिनोनिम से रिस्क भी हो सकता है, स्टेक भी हो सकता है, प्रिटेंड भी हो सकता है, पेरिल भी हो सकता है। वर्ड मीनिंग भी याद करते चलना है, आप लोग को नोट बनाते रहिए कॉपी में। ओके, तो समझ में आया होगा कि वन ऑफ के बाद क्या है? यहाँ पे गलती है, नाउन में गलती है। नाउन सिंगुलर दिया गया है लेकिन नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट्स शो दैट देयर इज अ क्यूरियस रिलेशनशिप अमॉन्ग अ लायंस लाइफ एंड द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन ईच साइड ऑफ इट्स फेस। ओके, अब यहाँ पे किस पार्ट में गलत है? एरर का जिक्र करने से पहले मैं एक इसमें वर्ड दिखाई दे रहा है मुझे, क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स क्या होता है? क्यूरियस मीन्स होता है अनोखा। ओके, क्यूरियस मीन्स क्या होता है? अनोखा। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? रमी भी हो सकता है, RUMMY, रमी हो सकता है, पेक्यूलियर भी हो सकता है। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? रमी और पेक्यूलियर दोनों हो सकता है। अब एरर का जिक्र करते हैं, किस पार्ट में एरर है? तो इस सेंटेंस में रिलेशनशिप एमोंग, यहाँ पे एमोंग का प्रयोग गलत है क्योंकि यहाँ पे रिलेशन दो के बारे में बता रहा है, अ लायंस लाइफ और द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स। यानी दो के बीच रिलेशन के लिए एमोंग का नहीं बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर से एक बार समझ लें, यहाँ पे एमोंग की जगह बिटवीन का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे रिलेशन अलायंस लाइफ एंड द पैटर्न ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, यानी दो के बारे में रिलेशन क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का प्रयोग होगा। अगर मोर देन टू का जिक्र होता है रिलेशन के बारे में तो फिर वहाँ पे एमोंग का प्रयोग सही होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून, वेयर्स तमिलनाडु डज नॉट गेट मच देन एंड इट हैज टू वेट स्टिल द एडवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑफ इट्स फेस। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे। ओके, कि किस पार्ट में एरर है या सेंटेंस करेक्ट है, एरर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, इफ द सन एंड मून वर बैलेंस्ड विच मीन्स इफ हीट एंड कोल्ड आर इन इक्विलिब्रियम द पर्सन हेल्दी। सबसे पहले जान लें कि इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है? बैलेंस होता है। बैलेंस ये एक दूसरे का क्या है? हमारा
संतुलन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, संतुलन। एक दूसरे का सिनोनिम्स भी है ये, बैलेंस्ड। अब इसमें कहाँ पे एरर है, किस पार्ट में एरर है ये देखना है। ओके, सेंटेंस को एक बार फिर अच्छा से पढ़ते हैं कि इफ द सन एंड मून वर बैलेंस्ड, विच मीन्स इफ हीट एंड कोल्ड आर इन इक्विलिब्रियम द पर्सन हेल्दी। एक चीज देखना है, एक तरीके से जो ये सेंटेंस है ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब दूसरे मेथड में हम कह सकते हैं, दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, यानी ये सच है और ऐसा सच है जो कि बदलता नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा से सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। ओके, तो सेंटेंस किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। लेकिन यहां पे पढ़ने के बाद क्या पता चल रहा है कि इफ द सन एंड मून वर, गलती पार्ट ए में ही है। क्या गलती है, यहां पे वर की जगह क्या होगा, आर होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं, ये कभी पास्ट में नहीं होता है। ठीक है, फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।